रमजान के महीने में मां को मारने वाले बेटे के साथ जो हुआ, लोग देखते रह गए। दोस्तों, आज जो इबरतनाक वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यकीनन ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी मां को जूते से मारा तो मां की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी जिंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अजाब आया, चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी मां के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वक्त हो सके तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सच्चा वाकया एक मौलाना बयान करते हैं। वो कहते हैं, तबलीग दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहां पर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा। आज तक अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था। मक्खियां भिनभिना रही थी उसके आसपास। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब मैं उसको याद करता हूं। उसका एक पैर पर एक कपड़ा डाला हुआ था और उस पर भी मक्खियां आगे पीछे फिर रही थीं। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं, वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नजर में कोई बुरा नहीं होता है। हमारी नजर में सिर्फ गुनाह बुरा है, इंसान बुरा नहीं होता। उसका किया गया काम बुरा है। अब मैं उसके करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया। कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफी मांग लूंगा तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान दिख रही है ये मेरी थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकान देख रहे हैं वो भी मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की हुई थी, लेकिन मैं गुनाहगार था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी मां थी और मैं अपनी मां का बहुत नाफरमान था। उसकी कोई बात नहीं मानता था, उससे बदतमीजी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर जब मैं अपने घर आता था तो मेरी मां को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकरानी की तरह मेरी मां ही घर का काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान मैं था, शेर की तरह बहादुर था। पर यह कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी मां का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फकीर हो गया हूं, भीख मांगता हूं। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते। मौलाना साहब बताते हैं, हाथ पकड़कर वो मेरा रोता रहा और कहता रहा। एक रात की बात है, मैं अपने गुंडों और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया। वहां मैंने फिल्म देखी और जब रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी मां जाग रही थी। मेरी मां उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तू क्यों शर्म नहीं करता है? आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म दिला रही थी, मां की ममता का वास्ता दे रही थी। कहने लगी, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरे दादा तो ऐसे नहीं थे, मैं भी ऐसी नहीं हूं। तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू क्या निकला? तू क्यों नहीं सुधरता? क्यों पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है? ना तुझे अपने घर की फिक्र है, ना अपनी बीवी की फिक्र है, ना बच्चों की फिक्र है। और मैं तो तेरी मां हूं ही नहीं। मेरी मां मुझे कहने लगी, शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी।
लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम डुबो दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई है, मुझे खाना दे दो, मैं सोने जा रहा हूं। तो उस वक्त वो मां की ममता में जोश खा रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है? किस मुंह से खाना मांगता है? इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह का कहर को आवाज दे दी, मां से बदतमीजी करने लगा। और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये कि अपना जूता उतारा और अपनी मां को मैं मारने लगा। उनमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी मां को मारा है? नहीं मौलवी साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूं जिसने जूते से अपनी मां को मारा है। वो सदमे से वहीं खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी मां की आवाज सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी मुझे आवाज आ रही थी। मेरी मां कह रही थी, ए अर्श वाले, क्या इसलिए मुझे बेटा दिया है? क्या इसलिए मैंने बेटा पैदा किया कि आज ये नौबत आ गई है कि एक मां अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है? उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इससे पहले ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत नहीं सह सकती। इसकी हालत अब तू ऐसी कर देना कि आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। मैं तो होश में था ही नहीं, बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह मुझे याद आया कि मैंने मां को क्या कहा था, लेकिन अब तो मां की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ। वो दर्द इतना बड़ा कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाओ। मेरी मां 1 हफ्ते बाद इंतकाल कर गई। मैं हर जगह गया, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी, तो मेरी टांग को काट दिया गया। जख्म हो गया था, टांग में कीड़े पड़ गए थे, और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं, इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूं, पीप बह रही है उसकी टांग से और मक्खियां भिन भिना रही हैं। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन उससे नहीं कहा। उसने कहा, मौलाना साहब, सिर्फ यही नहीं, मेरी मां तो 1 हफ्ते में चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई है। मेरी मां ने मुझे जो बद्दुआ दी थी, ये उसी बद्दुआ का असर है। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूं। लोग मुझे कुत्ते की तरह भी क्या देखते होंगे, आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, धुतकारते हैं, रोटी मुझे ऐसे देते हैं जैसे मैं कोई गली का कुत्ता हूं। मौलाना साहब, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। मेरे जवान बेटे मेरे सामने से गुजर जाते हैं, कोई मुझे अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता है। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कई सालों से सजा भुगत रहा हूं, आप दुआ करो मेरी मां मुझे माफ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं, उसने ये बात बताते हुए खुद को जमीन पर गिरा लिया, फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं, ये मंजर मेरी आंखों का देखा हुआ है और वो मंजर मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके माँ बाप को जन्नत में जगह इनायत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।